दुर्गा को पान सुपारी 2000 नारियल की भेंटें चढ़ाई कि मैया घोर कलयुग आने वाला है और इस संसार में तेरी आराधना, तेरी पूजा तेरे भक्त करेंगे, क्योंकि आप ही वो शक्ति हैं जो अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, भाजन को पुत्र और धन को माया सब कुछ देती है। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा भी। अगर आप सच्चे मन से मांगोगे तो ये मैया इतना देती है कि ढेरों के ढेर संभाला नहीं जाता। लेकिन इसको भी लेने वाला कोई कोई होता है, कोई बिरला ही होता है जो माँ की दौलत से अपने भंडार भरता है। और जिस घर में ये दौलत आती है आइए माता जी, रामोदारी की माता जी आइए। देखो जो पीछे खड़े बाबा शर्मा जी आ जाए, श्री त्रिपाठी जी और उनके अर्धांगिनी जी। और जो भाई बहन पीछे खड़े हुए हैं, जो परिवार रिश्ते बने हुए हैं, सब आ जाइए। सेवा करने चाहते हैं लेकिन तन के भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ, माया ने हमें ऐसा चक्र जाल में फंसाया हुआ भैया कि हम तेरी याद ही नहीं आती। आज हमारे पुण्य जागे जो आपकी सौगात, ना हम कोई विद्वान है, ना कोई हमारी जाति है, ना कोई हमारा संप्रदाय है, लेकिन माँ तू हमारी मैया है और हम तेरे बच्चे हैं, तेरे लाल हैं। बस यही विनती स्वीकार करना माँ। और जब भूल तो त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो माँ ईश्वरी आप क्षमा कर देना मैया। आप भक्तों की सुनती हैं, मन की जानती हैं कि तेरी जाने में जो सुख दिया कभी उसका भोग लगा जाना, उसका भोग लगा जा। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। वो चलती चाकी देख कर दिया कभी रोए, दो पाटन के
बच्चों का दिल में ला जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे के घर भी आते हैं मैया, दिल पे भरोसा होता है। मेरी विनती सुन लो मैया, आया तेरे द्वार खड़ा हुआ हूँ, तेरे दर पे रोता इस संसार में खड़ा हुआ हूँ, रोता इस संसार में। बाप कर लो मैया मेरी, बाप कर लो बाप कर लो मेरी मैया, तेरी भेंट चढ़ाऊं माँ, तेरी भेंट चढ़ाऊं माँ, तेरी भेंट चढ़ाऊं माँ। तेरे दर्शन करके मैया जीवन ज्योति जलाऊं माँ, जीवन ज्योति जलाऊं माँ, जीवन ज्योति जलाऊं माँ। प्यारा सजा दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा दरबार भवानी, द्वार चलिए मैया के द्वार चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। आया सावन का महीना, बदरिया हो भीगे चुनरिया, पान सुपारी भजन रेला, तेरी भेंट चढ़ाऊं माँ। जन्म जन्म की मोह बंधन की मैं छुटका। लेकिन आंखें तो सब कुछ देखती हैं, शरीर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होती। और जो जीते जी अर्थात भक्तों, ईश्वर कृपा होती है, समय तो आदान प्रदान होता है, आता है और चला जाता है। इधर समय व्यतीत हुआ, तारा ने बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पांचों पांडव यज्ञ करेंगे और उस समय दुर्वासा ऋषि जी को बुलवाएंगे, ब्राह्मणों में सम्मान पूजनीय। जिस समय पांचों पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, उसी समय की घटनाएं हैं। ये घटनाएं सच्ची हैं, सत्य हैं, इसलिए तुमको गाया जाता है। बोल सांचे दरबार की आप हमारे यहाँ भोग लगाइए। लेकिन दुर्वासा जी नहीं आए। जब नहीं आए तो पांचों पांडवों ने योगेश्वर भगवान कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप ही आइए और हमें इस अवस्था से उबारिए। न जाने क्यों दुर्वासा ऋषि नहीं आए, और जब संगत को भी प्रसाद बांटना है, बहुत समय हो जाएगा, तो लीलाधारी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। आइए दोनों हाथ उठाइए, राधे 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 राधे। क्या अरे पांचों पांडवों ने तो यज्ञ कर लिया और इन्होंने भोग भी लगा दिया। उन्होंने अपना अपमान समझा और अपमान के कारण उन्होंने बाज का रूप धारण करने के लिए एक मरा हुआ सर्प चोंच में दबाकर उस दिशा में उड़ के आ गए जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था, जहाँ पर प्रसाद बन रहा था। और उस वक्त देखिए कि उन्होंने ऐसे वक्त सांप को डाल दिया प्रसाद में, जब सारे हलवाई, सारे ब्राह्मण, प्रसाद बनाने वाले बहुत व्यस्त हो रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। बोले सांचे दरबार की, लेकिन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राके साइया बाहर देना। वो छिपकली
उस स्थान पे वृक्ष के पेड़ पर, उस डाली पर वह सारा चित्र देख रही थी और उसको बहन की याद आ रही थी। बहन ने कहा था, रघुकुल रीति तथा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रुक्मणी छिपकली के रूप में थी। उसने याद किया कि बहन की बात आज मुझे याद आ रही है, लेकिन इस दुष्ट ने इतना अनीतिपूर्ण कार्य किया है, इसको इससे करने से क्या लाभ होगा। ये बेचारे प्रसाद खाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। न जाने कहाँ से आए ये लोग, इनको हम नहीं जानते, हम ये नहीं जानते। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलवा जोड़ा। ये संसार ऐसे ही चला आ रहा है कि एक ही घाट से आए, एक ही घाट उतरे। ऋषि मुनियों ने देखा, अरे इसको अभी गिरना था, ये प्रसाद तो खंडित हो गया। लेकिन खंडित तो पहले हो गया था जब सांप गिरा था। बोले दरबार की कहते ना, अच्छी बात को कोई नहीं देखता, बुरी बात को पहले देख लेते हैं। बोले दरबार की इसलिए कहा गया है, हमारे रामोदास जी कहते हैं, जल्दी कर ले, दुख में सुमिरन तब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, ललिता क्या होता है, इसमें तो हमने छिपकली गिरते हुए देखी थी, लेकिन इसके अंदर तो सांप पड़ा हुआ है। ये किसने कर दिया? बड़े हैरान हुए। बोले तो जो रामोदास जी ने ये कराया, ये दुनिया वाले अच्छाई कम देखते हैं, बुराई बहुत जल्दी देख लेते हैं। इसलिए परमात्मा शक्ति देते हैं कि माँ आप दरबार में आओ तो कोई रिश्तेदार भूखा ना जाए, कोई परिवार वाला रोता हुआ ना जाए। उसकी झोली भर देना भैया, ये जागरण मेरा नहीं आपका है और मेरे रिश्तेदारों का, मेरे परिवारों का है। बोल सांचे दरबार की। इस प्रकार से भक्तों मैया ने लाज रखी और सब ऋषि मुनियों ने माँ को याद किया। कहते बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं होता, सहारा केवल माँ होती है। कहते जिसने माता पिता की। और एक दिन ऐसा था, शायद आपको याद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। बोली सांचे दरबार की कि उसी रुक्मणी ने माँ से विनती की थी, माँ मेरे घर में चौकी लगे, मेरे घर में माँ का जागरण हो। तो तारा ने संकल्प लिया था। तारा ने कहा था, रुक्मणी तेरे यहाँ जागरण होगा तो मैं जरूर आऊँगी। इसके लिए ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर में खूब अच्छी तरह से उनको दान आदि दे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। बोले सांचे दरबार की। लेकिन राजा हरिश्चंद्र लेकिन नहीं, तुम रुक्मणी के नाम का यही जागरण कर दो। बोले सांचे दरबार की। चलो हमारे हाथ पैर दबाओ, पति की सेवा करो, यही जागरण है। बोले सांचे दरबार की। लेकिन तारा नहीं मानी। क्या लेकिन नहीं, वो तो मैं आपकी सेवा करती हूँ, लेकिन आज मुझे माँ की जोत रुक्मणी के यहाँ जगानी है। तो उसके यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था कभी, और उसने मुझसे हाँ भरवाई थी। वो संकल्प मुझे याद है। यदि आप मुझे जाने दोगे तो बड़ा उपकार होगा। बोले सांचे दरबार की। लेकिन राजा ने फिर भी सुना, कहा नहीं जाओगी। अब तो एक ही रास्ता था। तारा ने सब कुछ मार, तारा ने माँ से लगाया और राजा सो गए। क्या हो गया है? देख झूठ बोल रहा तो सारी चीजें तार झील गया। बात में क्या नंबर है? काट दिया पंडित ने सब कुछ।
पंडित जी सब कुछ काट दिया पंडित जी ने। होगी कथा पूरी। सब भूल गए पंडित जी। तो बदाम इस प्रकार से राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने कहा कि तारा मैं इस बात को देखना चाहता हूँ। तारा कहते कि जिस घोड़े पर बैठ के आया हूँ उस घोड़े को कटवा दीजिए। राजा ने घोड़े को काट बोल चक्रवार की आप दर्शन नहीं हुए, मुझे माँ के दर्शन करा। आप तारा कहने की ठीक है महाराज, चिंता हो रहा क्या? यदि आप माँ के दर्शन करना चाहते हो ये बटेगा तो आप अपने पुत्र को आवाज लगाओ, रोहताश को आवाज लगाओ। गिराते हैं। और राजा ने कहा उसका क्या होगा? तारे को बुलाओ तो चलो सही। ले जाओ बच्चा को। राजा ने आवाज लगाई, रोहताश पलक झपकते ही मानो तो डबल डबल हाजिर हो गया। बोले पांच दरबार की। अब राजा कहने लगा मेरे लाल मैंने तुझे आवाज लगाई और तू हाजिर हो गया। तारा कहने लगी महाराज यही वक्त है, यही समय है, तलवार उठाओ और जैसे घोड़े को करता है ऐसे पुत्र को कर। पूरी पांच दरबार की आपने सुना होगा सत्यनारायण कथा में राजा मोर ध्वज अपने जवान बेटे को आरे से चीर देता है। बोली पांच दरबार की। तो ये विपदा ये संकट किस पर नहीं आया, सब पर आता है। राजा हरिश्चंद्र ने कांध बढ़िया लाइन से चलने दे। तलवार से खेल आ रहा है, अपने खेल आ रहा पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनको नहीं पता था क्या हो रहा है, कौन कराने वाला। अर्थात भक्तों तारा की आंखों में आंसू आ गए। माँ से विनती की, माँ ये क्या मैं देख रही हूँ, तेरे दरबार में हत्या। राजा ने कहा क्या और क्या कर दिया? राजा ने कहा था घोड़े को काट दो, लेकिन राजा ने समझा नहीं। घोड़े का मतलब है अहंकार। मैंने कहा था अहंकार रूपी घोड़ा काट दीजिए, लेकिन राजा ने जीव हत्या कर दी। कोई बात नहीं, एक पाप हो गया। आपने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरा पाप अपने पुत्र को, अपने कुल के दीपक को ही काट के रख दिया। ये राजा का अभिमान या पाप है, ये क्या है? आकाशवाणी हीला को देखती रही। तारा कहने लगी माँ मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन ये नज़ारा कभी नहीं देख सकती कि एक पिता हत्यारा बन जाए, एक पति अपने पत्नी के सामने उसी के लाल उसके जिगर के टुकड़े को टुकड़े कर दे। ये मैं नहीं देख सकती। एक पैर मोच को रख देता, दूसरा घोंटा चुप अब राजा तीसरा बरोबरी में रख देते ले आके। को कुछ पता नहीं था। राजा ने भोग लगा दिया अपने पुत्र का, और जैसे ही भक्तों उसने भोग लगाया अपने पुत्र का, तो जिस उंगली को पकड़ के बाग में ले जाता था घुमाने के लिए, उसी उंगली को देखकर पछाड़ खा के गिर गया। हे तारा तूने ये क्या करवा दिया? मुझे नहीं पता था कि तू ये कार्य भी करती है, हत्याएं करवाती है। इस प्रकार से राजा रोने लगे। माँ को कह आई, तारा कहने लगी माँ तुम्हारी आंखों से आंसू आते हैं, ये मैं क्या देख रही हूँ? तारा कहने माँ कहने लगी तारा तू मेरी बच्ची है, लेकिन मुझे तुझ पे दया आती है कि तूने मेरी भक्ति को समझ लिया, लेकिन तेरे पति ने मुझको नहीं समझा। बोली सुरक्षित दरबार की मैंने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन तू अपने पति को ज्ञान न दे सकी। आज तक तूने अंधकार में रखा। तारा रोने लगी मैया मुझे क्षमा कर दो, मैं क्या करूं? मेरे पति को बार बार क्रोध आता है, आवेश आता है, कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं, इसलिए मैं इनके सामने कुछ कह ना पाई। अगर आप मेरी लाज रखती हैं तो मेरे पति का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अपने पति को रोता हुआ नहीं देख पाऊँगी। माँ ये मेरे परमेश्वर है, क्योंकि माँ भी तो किसी की पत्नी है ना। कहते हैं शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव
साक्षी दरबार की। और राजा ने घोड़े के प्रसाद को देखा, ये घोड़ा जीवित हो गया, अर्थात राजा प्रसन्न हो गए, प्रेम से भगवती को ध्यान लगाया।